हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। सदर अस्पताल में अचानक डायलिसिस सुविधा बंद हो जाने से परेशान मरीजों ने सड़क जाम कर दिया। इस बीच नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी पहुंचे और मरीजों से बातचीत की, तब जाकर मरीजों ने रोड जाम को हटा दिया। शहर के झिंझरी मोहल्ला के पीछे कचरा डंप कर उसे जलाने के मामले में गुरुवार को वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को महाराज जरासंध जी की जयंती के मौके पर अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज जिला इकाई ने धूमधाम से शंकर चक स्थित छात्रावास परिसर में मनाई गई। उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सदर अस्पताल में अचानक डायलिसिस सुविधा बंद हो जाने से परेशान मरीजों ने सड़क जाम कर दिया। इस बीच नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी पहुंचे और मरीजों से बातचीत की, तब जाकर मरीजों ने रोड जाम को हटा। सदर अस्पताल में डायलिसिस सुविधा के अचानक बंद हो जाने से गुरुवार को मरीज परेशान हो गए। लिहाजा परेशान मरीजों ने सदर अस्पताल और कोर्ट रोड को जाम कर धरना पर बैठ गए। रोड जाम होने से आवागमन ठप पड़ गया। कोर्ट जाने वाले वकील और उनके क्लाइंट तक परेशान हो गए, क्योंकि सदर अस्पताल और कोर्ट रोड को परेशान मरीजों ने दो तरफ से जाम कर दिया था। इस दौरान सदर SDPO अनिल सिंह की गाड़ी भी रोड जाम देखकर अपने रास्ते को बदल दिया और उन्हें वापस दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। हालांकि रोड जाम के हालत देखते हुए नगर थाना पुलिस तैनात तो थी, लेकिन मरीजों की परेशानी देख पुलिस भी खामोश रहना ही उचित समझा। मरीजों को रोड जाम करते देख कई वकीलों ने इस दौरान गिरिडीह के सदर विधायक सुदीप्ति कुमार सोनू और सिविल सर्जन पर भड़कते हुए कहा कि गिरिडीह में सदर विधायक सोनू को दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। इसके बाद भी गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग का हाल ऐसा है कि डायलिसिस सुविधा बंद होने से मरीजों को रोड जाम करना पड़ रहा है। वकीलों ने कहा कि ऐसे कुछ दिन पहले भी हुआ था, जब रोड जाम कर दिया गया था। उस वक्त सिविल SDM के पहल पर सुविधा बहाल किया गया था। वकीलों ने कहा कि सदर विधायक सोनू की लापरवाही के कारण बार बार ऐसा हो रहा है और सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा पहले से बदतर होता जा रहा है। इस बीच नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी भी जाम कर रहे मरीजों से बातचीत के लिए पहुंचे। उनकी बातों को सुनने के बाद मरीजों ने रोड जाम हटा दिया। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने मरीजों की परेशानी को सुनने से हाथ खड़ा करते हुए कहा कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया है। डायलिसिस सुविधा बंद होने के कारण अभी तक स्काई संजीवनी एजेंसी ने कुछ नहीं बताया है और न ही कॉल उठा रहे हैं। इस बीच सदर अस्पताल में कार्यरत डायलिसिस एजेंसी के सेंटर में ताला लटका हुआ था। देखिए, यहाँ जो डायलिसिस का जो पेशेंट सब है, ये सब का स्थिति ऐसा है कि 2 दिन डायलिसिस नहीं होगा तो मृत हो जाएगा। सूजन आ जाता है, परेशानी हो जाता है, सांस में दिक्कत होता है। यहाँ हो रहा है कि सदर में जैसे कि डायलिसिस बंद कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे साई संजीवनी के द्वारा डायलिसिस किया जाता है और डायलिसिस के दौरान ये होता है कि पैसा सरकार देती है, तो सदर में पैसा आता है, हैंडल कर लेगा। वो भी पैसा देने के बाद एक डायलिसिस में खर्चा होता है 2400 रुपया, 1200 रुपया चेंज होते रहता है। अभी वार्ड में गए तब क्या देखे? अभी वार्ड में पोस्टर लग गया है कि यहाँ पे डायलिसिस सुविधा बंद हो चुकी है। अभी तत्काल में 1-2 महीना कहीं और से डायलिसिस लें। और यहाँ पे सब है सो ग्रामीण वर्ग के हैं, जो कि 3-4 हज़ार ज़्यादा कमाते होंगे। अब जो डायलिसिस का नॉर्मल खर्चा होता है वो 25,000 से 30,000 चल जाता है एक महीना में। कहाँ से आएगा वो पैसा? मतलब अभी किसी का डायलिसिस नहीं हो रहा। डायलिसिस सेंटर बंद है। पेशेंट यहाँ देखिए फूल गया है। अब पेशेंट ये सब क्या कितना दिन बचेगा? डायलिसिस नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन, 5वां दिन मर जाए। हम लोग हैं हॉस्पिटल में, ये डायलिसिस सेंटर बंद कर दिया गया है। कोई सूचना नहीं है कि क्यों बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि ये हम लोगों को गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिला है। साई संजीवनी हॉस्पिटल। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सोनबाग से आए हैं। कब से बैठे हुए हैं आप लोग? सुबह से। मतलब क्या बोला गया उन लोग के द्वारा?
ये चल कहता है कि हम लोगों का है ऑफिशियल समस्या है, ये हम लोगों का गवर्नमेंट से है, सो कोई ये नहीं मिल रहा है। मतलब बंद है वहाँ। क्या नाम है आपका? कामेश्वर राय। कि जो डायलिसिस पेशेंट रोड पर आज बैठे हैं, ये गिरिडीह के इतिहास में पहली बार हम लोगों ने देखा है कि जो किडनी रोग से ग्रसित है और वो रोड पर बैठे हुए हैं, रोड पर अपनी जिंदगी को दांव पे लगाए हुए हैं। यहाँ का स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है, यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? जो विधायक को उपाधि दिया गया है कि सेकंड मुख्यमंत्री है झारखंड का, वो कहाँ सोए हुए हैं? वो बोलते थे जीतने से पहले कि स्वास्थ्य गिरिडीह में अब अव्वल दर्जा का कर देंगे। यही अव्वल दर्जा का है कि डायलिसिस पेशेंट रोड पर बैठा हुआ अपना हक मांगने के लिए यदि 10 घंटा यदि बाद होता है, कितने की मृत्यु हो जाएगी? ये हम सरकार और यहाँ के विधायक से पूछना चाहते हैं कि त्वरित इस पर कार्रवाई करें और यहाँ के सिविल सर्जन को तुरंत निलंबित करें। किसका लापरवाही लग रहा है? ये सिविल सर्जन और सरकार की लापरवाही है कि जो डायलिसिस व्यवस्था बंद होने से ही रोड जाम कर दिया गया है पेशेंट के द्वारा। आप बाहर देख नहीं सकते हैं। नहीं तो चूँकि ये सुविधा तो मेरे द्वारा नहीं दिया, मेरे लेवल पर तो कहीं कोई कमी नहीं है। नहीं, ये सदर अस्पताल में संचालित था सर, आपके अंदर मॉनिटरिंग हो रहा बस यही था कि सदर अस्पताल में संचालित था, मॉनिटरिंग भी आप ही के स्तर से हो रहा किया जा रहा था, भुगतान भी आप ही के स्तर से हो रहा हाँ मॉनिटरिंग भुगतान था। लेकिन जब वो चलाने वाली संस्था अचानक बंद कर दे बिना कोई सूचना के, और जब वो कोई फ़ोन नहीं उठाए, कोई उसके बारे में जवाब नहीं दे, तो मैं क्या बता सकता। तो सर बंद होने का कारण क्या है, क्या प्रयास रहेगा आपका? बंद होने का क्या कारण, ये बेटर तो स्काई संजीवनी वाले ही बता सकते हैं, इसलिए उन्होंने बंद करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दिया है। मैंने प्रयास भी किया उनसे बात करने का, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन नहीं उठाया। और किस कारण से बंद किया गया है वो बेटर वो बता सकते हैं। इस बार तो कोई पहले पूर्व सूचना देनी चाहिए। मैं उन पर FIR की कार्रवाई करने जा रहा हूँ। और जो मरीजों को तकलीफ़ हो रही है, ये मैं मानता हूँ, अगर वो चाहें तो हम कुछ मरीजों को लेकर हम अपन इसमें PMCH धनबाद भेज सकते हैं ताकि वहाँ उनका इलाज हो सके, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। FIR किन पर हो रहा है सर? उस पर होगा, जो एजेंसी है उस पर, स्काई संजीवनी के। हाँ स्काई संजीवनी पर, उन पर FIR किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। सरकार आपके द्वार SAD 3.0 के सबसे महत्वपूर्ण योजना आबुआ आवास के SOP, उसके संचालन और तमाम चीज़ों पर जिला प्रशासन के साथ एक बैठक हुई। और इस बैठक के उपरांत वो तमाम बिंदु फिक्स किए गए जहां पर कि जनता को परेशानी हो सकती है। एक चेकलिस्ट बनाकर हम लोगों ने किया और मोटे तौर पर जिला प्रशासन की तैयारी, PRI मेंबर्स की तैयारी और जनप्रतिनिधियों की तैयारी से यह महसूस हो रहा है कि इस बार यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल होगा और जनता को इसका लाभ मिलेगा। गुरुवार को महाराज जरासंध जी की जयंती के मौके पर अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज जिला इकाई ने धूमधाम से शंकर चक स्थित छात्रावास परिसर में मनाई गई। उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा जिला इकाई ने गुरुवार को महाराजा जरासंध जी की जयंती धूमधाम से शंकरचक स्थित छात्रावास परिसर में मनाई, जिसमें गिरिडीह के चंद्रवंशी समाज के सैकड़ों लोगों का जुटान हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गिरिडीह के सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज के राष्ट्रीय महामंत्री सुदेश कुमार चंद्रवंशी, प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ राम चंद्रवंशी झारखंड प्रदेश तथा सम्मानित अतिथि सुरेश राम चंद्रवंशी, अर्जुन राम, दुर्गा राम, वासुदेव राम, मनोज कुमार चंद्रवंशी, लखन राम, शिवनंदन प्रसाद, अशोक राम, वार्ड पार्षद मिथुन चंद्रवंशी, राम प्रसाद राम, विनय राम, संजय राम, दीपक राम, भीम रवानी सहित कई गणमान्य लोग दीप जलाकर व पुष्प अर्पण कर महाराजा जरासंध को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि चंद्रवंशी समाज को एकता बनाए रखने पर जोर दिया। इस मौके पर राहुल, मनोज, पवन राम, जीतू चतुर्वंशी, रंजीत राम, कुंदन कुमार, शनीश कुमार, मनीष राम, मिथुन चंद्रवंशी, धीरू कुमार, छोटू कुमार सहित कई लोग मौके पर उपस्थित थे।
चंद्रवंशी समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। चंद्रवंशी समाज एकजुट करने के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं। समाज के सामूहिक जो मांगे हैं उसका भी कुछ मेरे संज्ञान में दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि समाज जिन सामूहिक मांगों की उम्मीद हमसे करता है हम उन मांगों में इनको समर्थन और सहयोग कर पाएँ और आने वाले दिनों में चंद्रवंशी समाज की एकता के लिए एक बेहतर कोई काम और निर्माण यहाँ हो सके और गिरिडीह में आने वाले वर्षों के लिए मिसाल बने। गुरुवार को शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित नया पुल के समीप एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया गया और बिना हेलमेट वाले चालकों का चालान भी काटा गया। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर गुरुवार को शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित नया पुल के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। बताया गया कि लगातार शहर की सुरक्षा को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में बाइक चालकों से हेलमेट पहनने और ट्रिपल लोड न चलने की अपील की। इस जांच अभियान का नेतृत्व नगर थाना के एएसआई फागू सोरेन कर रहे थे। गांडी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जंगल से भटके हाथियों के झुंड में से एक हाथी की नीमाटांड में गुरुवार को करंट लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिजली विभाग पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। नीमाटांड में गुरुवार को करंट से एक हाथी की मौत हो गई। बताया गया कि 4 दिनों से लगातार गांडी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जंगल से भटके हाथियों के झुंड में से एक हाथी की जान गांडे के फुलची पंचायत के नीमाटांड गांव स्थित पलास के जंगल से गुजरे करीब 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर 11,000 बिजली की तार की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर लोगों की हुजूम उमड़ पड़ा। ताराताड़ थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच लोगों के सुरक्षा के मद्देनजर हटाने की कोशिश में जुट गई है। वहीं फुलची पंचायत के मुखिया लॉरेंस सुनील सोरेन और चंपापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुरेश मुर्मू, फुलची पंचायत समिति सदस्य विपुल चौधरी भी मौके पर पहुंच लोगों से भीड़ एकत्रित न करने की अपील की। इधर घटना की सूचना के बाद फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिजली विभाग पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। बुधवार की रात लगभग 12 बजे पुलिस ने यूपी से मुजफ्फरपुर नगर के एक युवक समेत उसके रिश्तेदार को बाल विवाह करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और नाबालिग को बाल संरक्षण इकाई को सौंपने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक युवक समेत उनके 4 रिश्तेदारों को मुफस्सिल थाना पुलिस ने बुधवार की देर रात को बाल विवाह करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुरुवार को इस मामले में मुफस्सिल थाना में पूछताछ की गई। बताया गया कि बुधवार की रात करीब 12 बजे पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी श्रवण कुमार यूपी के मुजफ्फरनगर इलाके का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक श्रवण का एक रिश्तेदार गिरिडीह के अहिल्यापुर का रहने वाला है और इसी रिश्तेदार के कहने पर श्रवण कुमार अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ बुधवार की शाम गिरिडीह एक नाबालिग के साथ बाल विवाह करने पहुंचा था, जिसकी जानकारी बाल संरक्षण इकाई के जीतू कुमार को जानकारी मिली। उन्होंने इस मामले से देर रात को ही मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान को अवगत कराया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने देर रात को ही मुफस्सिल थाना इलाके में छापेमारी कर नाबालिग को बरामद करने के साथ ही आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने नाबालिग को बाल संरक्षण इकाई को सौंपने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा, लीजेंड, ड्रिक्स जैसे स्कूटर
स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लाल्स एंड कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एचवाईसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक।
तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7036864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए
गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को गांडी मुख्यालय सभागार में समस्त बीएलओ और पर्यवेक्षकाओं के संग एक समीक्षात्मक बैठक की गई। सभी बीएलओ से नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, बदलने आदि संबंधित कार्यों की समीक्षा कर सबको कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गांडी विधानसभा के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी गुलाम शमदानी ने गुरुवार को गांडी मुख्यालय सभागार में समस्त बीएलओ और पर्यवेक्षिका के संग एक समीक्षात्मक बैठक की। इस क्रम में उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के सभी बीएलओ से नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने व मतदाता सूची से ब्लैक एंड व्हाइट तथा स्पष्ट को नया फोटो से बदलने संबंधित कार्यों की समीक्षा कर सबको कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में समस्त बीएलओ, पर्यवेक्षिका सहित संबंधित अन्य कई कर्मी उपस्थित थे। बताया गया कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत मतदाता सूची का सत्यापन का कार्य समस्त बीएलओ द्वारा घर घर जाकर किया जा रहा है। इसी कार्य की समीक्षा के लिए यह बैठक की गई। बीएलओ पर्यवेक्षक और बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक हम लोग बूथवार कर रहे हैं। कंटिन्यूस अपडेशन का काम अभी चल रहा है कि सारा बीएलओ और सुपरवाइजर्स को घर घर जा करके वेरिफिकेशन करना है कि जो भी 18 साल के ऊपर नए मतदाता हैं और साथ ही साथ जो भी हमारा मतदाता सूची है उसका प्यूरिफिकेशन के लिए किसी का नाम छूटा हुआ है अथवा किसी का नाम हटाने का अथवा शुद्धिकरण करने का जो भी काम है, इसके लिए हम लोग बूथवार समीक्षा कर रहे थे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि समीक्षा करने के उपरांत हमारे इसमें रिपोर्ट में वृद्धि होगी। गिरिडीह जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली डैम में गुरुवार को खंडोली पुलिस चौकी का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएसपी नीलम कुजूर, पुलिस इंस्पेक्टर ममता कुमारी, थाना प्रभारी विकास पासवान के द्वारा सामूहिक रूप से विधिवत फीता काटकर खंडोली पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस पुलिस चौकी के हो जाने से इस आस पड़ोस के 5 पंचायत सोनबाग, मोतीलेदा, करनपुरा, भंडारीडी, मधुवाड़ी पंचायत वासियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। खंडोली पर्यटन स्थल गिरिडीह जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल व पिकनिक स्पॉट है। नवंबर से फरवरी तक यहां पर घूमने के लिए गिरिडीह जिले सहित अन्य राज्यों के सैलानियों का भी भीड़ उमड़ पड़ती है। उन सबको विशेष लाभ मिलेगा। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा यह चौकी खुल जाने से असामाजिक तत्वों व अपराधियों का मनोबल टूटेगा। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख मीना देवी, स्थानीय मुखिया राजेंद्र प्रसाद वर्मा, मोतीलेदा मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, सोनबाग मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल, मधुवाड़ी पंचायत मुखिया सदीक अंसारी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद। एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बनते जा रहा है और यहाँ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों से पर्यटक आते हैं, तो उनका सुरक्षा देना हमारे प्राथमिकी में प्रायोरिटी है, क्योंकि ये लोकल प्रशासन का दायित्व बनता है और इसमें पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो खंडोली में जो पुलिस पोस्ट खोला गया है, इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोग, यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है के प्रयास से खोला गया है और हमारी प्राथमिकता रहेगा कि जो यहाँ आते हैं सैलानी उनको सुरक्षा दी जाए, वो एक यहाँ से अच्छा मैसेज लेकर जाए, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाए कि वहाँ सुरक्षा की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और खंडोली एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहना चाहिए? आज यहाँ खंडोली पुलिस चौकी का उद्घाटन विधिवत रूप से हमारे सदर अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा किया गया है और यहाँ पे विशेष रूप से जो पर्यटक आते हैं उनके सुविधा के लिए ये चौकी का उद्घाटन आज किया गया है और यहाँ जो असामाजिक तत्व जो आते हैं उनमें पुलिस अपनी पैनी नज़र रखेगी और कार्रवाई भी करेगी। बगौदर थाना क्षेत्र के अलगडीहा का रहने वाला प्रकाश मंडल व उसकी भाभी के साथ जमीनी विवाद को लेकर उसके पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर दी। फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बगौदर थाना क्षेत्र के अलगडीहा के रहने वाले प्रकाश मंडल व उसकी भाभी गीता देवी को
उसके पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि प्रकाश मंडल और उसकी भाभी गीता देवी की एक पुश्तैनी जमीन है। उस जमीन को इसके पड़ोस के लोग कुछ हथियाना चाहते हैं, जिस पर धारा 144 लागू किया गया है। धारा 144 होने के बावजूद उसके पड़ोस के लोगों ने उसे जमीन पर काम शुरू कर दिया था। जब इन लोगों ने विरोध किया तो इन लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें दोनों घायल हो गए। घायल अवस्था में इन्हें पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से इन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। मारपीट का आरोप मुकेश कुमार मंडल, चुरामन मंडल, गंगाधर मंडल, बाबूलाल मंडल, सीताराम मंडल, कैलाश मंडल, ललिता देवी, भुवनेश्वरी देवी, चंपा देवी आदि पर लगा है। शहर के झिंझरी मोहल्ला के पीछे कचरा डंप कर उसे जलाने के मामले में गुरुवार को वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शहरी क्षेत्र के झिंझरी मोहल्ला के पीछे कचरा डंप कर उसे जलाने के मामले में गुरुवार को तगड़ा विरोध हुआ है। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा और पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद समेत अन्य कई लोगों ने इसको लेकर आवाज बुलंद की है। बताया गया कि नगर निगम की एजेंसी के द्वारा यहां शहर भर के कचरा को डंप कर उसे जलाया जाता है, जिससे आसपास के लोग बेहद परेशान हैं। लोगों को यहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बीमार भी हो रहे हैं, जिसको लेकर पहले भी विरोध किया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बार फिर सैकड़ों मोहल्ले वासियों ने जमकर विरोध कर दिया और कचरा वाली सारी गाड़ियों को भी कचरा डंप करने से रोक दिया। लोगों ने कहा कि अगर जल्द इसे स्थानांतरित नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। कचरा गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम के अंदर कचरा गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नया डंपिंग यार्ड बनाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस कदर धुआं उड़ता है कि दुश्मन को मारने की दरकार नहीं। कचरा से ही जितना दुश्मन इधर हम लोग मर जाएंगे, किसी का दरकार नहीं है। कुछ नहीं करना है, कचरा से हम लोग मर चुके हैं। और पूरे लोग पूरे मोहल्ला के अगल बगल आजाद नगर, बगल में मजार है, यहाँ मंदिर है, झिंझरी मोहल्ला, बस स्टैंड, आजाद नगर, नीचे भंडारी डी, ये सब क्षेत्र सीआरपीएफ कैंप, बगल में अफसर रहते, एसपी साहब भी बैठते हैं बगल में, एसडीएम साहब बैठते हैं बगल में, जज साहब रहते हैं बगल में, इतने अधिकारी यहाँ बगल में रहते हैं। उसके बाद भी कई बार सबको बोला गया है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब हम लोग परेशान हो गए हैं और ये मैं कहता हूँ खुलेआम ये चुनौती है, इसको आप समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पर ये बंद नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में एक एक गाड़ी, इतना परेशान यहाँ से आदमी इतना ज्यादा परेशान है कि आखिर में बाध्य होकर के हम लोग चरणबंद आंदोलन आज से स्टार्ट किए हैं। वार्ड नंबर 18 में जो कचरा डंपिंग का जो यार्ड है उसमें लगातार कचरा गिराया जा रहा है। नगर निगम को हम लोग लगातार बोल रहे हैं, चाहे डीसी महोदय हों, एसपी महोदय हों, नगर आयुक्त हों, चाहे एसडीओ साहब हों, सभी को कह रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है। लगभग 5000 घरों में डायरेक्ट धुआं आता है। कभी कभी आप खुद देख लें, हम जिनसे भी कहते हैं ये हमारे बात पर नहीं जाए, लोगों के बात पर भी मत जाए। आप खुद यहाँ देख लें कि कितना खराब स्थिति है। रात में कोई भी धुआं नहीं ले सकते। तो ये बात कल भी हम एसडीएम से साहब से बात की, अभी भी उपनगर आयुक्त से बात हुई, बोले हैं कि जो बहुत जल्द हम इसको हटा रहे हैं। तो अच्छा लगा, सुनकर भी अच्छा लगा कि जो हटा रहे हैं। लेकिन ये आश्वासन जो लगातार कई सालों से मिल रहा है, ये आश्वासन ना हो, वरना अभी तो मान लीजिए हम लोग इस जगह पे किए हैं, कल होके हम लोग कहीं और करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और तमाम लोगों से भी निवेदन है कि आक्रोशित होकर कुछ नहीं करना है, समय समय करना है, आराम से करना है, लोकतांत्रिक तरीके से करना है। हम उसी प्रोसेस में भी विश्वास करते हैं और बिलीव भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि 15 दिन 1 महीना के अंदर ये सॉल्यूशन निकलेगा। अभी जो बात हुई उस आधार पे हम क्योंकि आप जो मान रहे हैं उससे अच्छा है कि हम लोग खुद आपके ऑफिस में जाके मर जाए। काम कीजिए पूरा ऑफिस में, हम लोग यहाँ पर सब एक जगह खड़ा हो जाते हैं, एक बार बम गिरा दीजिए हम लोग मर जाए। रोज मरने से अच्छा है सर। बहुत हम लोग परेशान हो गए हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है साहब। लोग अपने ऑफिस में बैठा रहता है शीशा के अंदर, हम लोग गरीब आदमी है, रोज कमाने खाने वाला, हम लोग रोज यही रोड से आना जाना करते हैं। हम लोग का सुना जाए न तो जो होगा देखा जाएगा। अगर सरकार हम लोग को जेल भी भेजेगा तो हम लोग जाने के लिए तैयार। गुरुवार को भी सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु
नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और सिख समाज के महिला पुरुष ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस की बधाई दी। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के गुरुवार को भी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। शहर के विभिन्न हिस्सों से होती हुई प्रभात फेरी बरमशिया स्थित गणपति अपार्टमेंट में सतगुरु कलेक्शन के मालिक हरजीत सिंह के आवास पहुंची, जहां प्रभात फेरी का स्वागत परंपरागत तरीके से किया गया। यहां अरदास के बाद श्रद्धालुओं के जत्थे के लिए गणपति अपार्टमेंट में अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर गिरिडीह गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंडिया ने सरदार हरजीत सिंह को सिरोपा ओढ़ाकर सम्मानित किया और तमाम गिरिडीह वासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बधाई दी। मौके पर गिरिडीह सिख समाज के सरदार देवेंद्र सिंह, सरदार इकबाल सिंह, सरदार मनमोहन सिंह सलूजा, सरदार मनमीत सिंह सलूजा, सरदार परमजीत सिंह दुआ, सरदार चरणजीत सिंह सलूजा, सन्नी सिंह सलूजा, हरिंदर मोगिया, प्रिंस सलूजा, स्मित कौर, जसवीर कौर, जसविंदर कौर, गुरमीत कौर सहित सैकड़ों की संख्या में सिख महिला एवं पुरुष श्रद्धालु मौजूद थे। बच्चों को नमस्कार। आज हमारे घर में प्रभात फेरी आई है गुरु नानक जयंती, जो आपको पता है कि हमारे हर साल इस नवंबर महीने में गुरु नानक जयंती होती है। उससे पहले हमारे प्रभात फेरी निकलते हैं। तो आज हमारे घर आई हैं पंजाबी मोहल्ले से निकलते हुए अब मेन रोड मगतपुर होते हुए विश्वनाथ नर्सिंग होम के जस्ट सामने गणपति अपार्टमेंट है। आज हमारे घर आए हैं और सारी संगतों को मैं दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रकाश पर्व की ओर से आज चौथी प्रभात फेरी थी हमारे घर पे। अब आपके जो गुरुद्वारा कमेटी में जितने भी हैं मेंबर्स को सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम की इजाजत। नमस्कार।